हेलो एवरीवन, टुडे वी विल सॉल्व सम योर प्रॉब्लम। आज की वीडियो में आपने अपने कमेंट्स में जो प्रॉब्लम बताई हैं उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। वैसे आज सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, बाकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो अपलोड करी है। किसी स्टूडेंट्स का कमेंट है, माधव गुप्ता जी का, उनका एग्जाम भी है। चलिए माधव गुप्ता, आपकी प्रॉब्लम लेते हैं, दिखाते हैं क्वेश्चन क्या आपका, फिर सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 20C, क्लास 8th मैथ आईसीएससी बोर्ड, और ये सेलिना पब्लिशर की बुक जिसके राइटर आर के बंसल है, कॉन्साइज मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल, उस बुक का उन्होंने सवाल पूछा है माधव गुप्ता ने। चलिए माधव गुप्ता जी, आपका क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन दिखाते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 14 ये है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी पैरेलल टू डी सी, ए बी 18 सेंटीमीटर, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल 90 डिग्री। इस ट्रिपेजियम में दो एंगल और बी सी 90 डिग्री दे रखे हैं, सी डी 12 सेंटीमीटर एंड ए डी 10 सेंटीमीटर। इसका हमें एरिया निकालना है। चलिए बनाते फिगर, फिर बताते कैसे बनेगा, कैसे ये होगा। तो यहाँ ट्रिपेजियम में दो 90 डिग्री दे रखे हैं, तो आप 90 डिग्री के दो बना लो। नेमिंग हम बाद में करेंगे देख के, ठीक है ना। एक साइड बड़ी है, एक साइड छोटी है, कोई सी बड़ी ना लो, कोई सी छोटी ना लो। नहीं, पहले मैं इसको नाम डाल दूं, कौन सी बड़ी है। मान लो ये बड़ी है, और एंगल कौन कौन से 90 डिग्री, पहले ये देख लेता हूँ। 90 डिग्री हमें बी और सी दे रखे हैं, तो नाम जो होते हैं क्रमशः पढ़ते हैं, मतलब ऑर्डर में पढ़ते हैं रेस्पेक्टिवली, ए बी सी डी, और ए भी बड़ी, ए यहाँ डाल दे रहा हूँ मैं, ए बी सी डी। एंगल बी हमें 90 दे रखा है, ये 90 हो गया, सी भी 90 हो गया, ए बी है हमारे पास 18, तो 18 हो गए, सी डी कितनी है, सी डी 12, ठीक है, ये फिगर बनेगी 18 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा बढ़ा सकते हो, ये 12 सेंटीमीटर दे रखी है, इसको इससे ज्वाइन कर दो। फिगर तो समझ में आ गई। ऐसी मैंने क्यों बनाई, क्योंकि एंगल बी और एंगल सी 90 डिग्री हमें गिवन है। ए बी 18 दे रखी है और सी डी 12 सेंटीमीटर, और ए डी ये दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। इस ट्रिपेजियम का एरिया फाइंड करना है। माधव ध्यान से समझना है ना, आपका 2 दिन पहले भी मैसेज था, मैं भी मैसेज चेक कर रहा था, तो पता नहीं कैसे मिसिंग हो गया, वरना मैं भी थोड़ी देर पहले वीडियो अपलोड करी है, उसमें आपको ये आपकी प्रॉब्लम मिल जाती है। चलिए मैं आपका स्पेशल एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, वो हमें मालूम है 12 एंड 18, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, बी सी, ये हमें नहीं मालूम। तो क्या करें इसके लिए, डी से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सामने वाली, इसको नाम दे दिया मैंने ई, ठीक है ना। तो क्या करा हमने, लिख देता हूँ, डी ई परपेंडिकुलर टू बी ए भी कुछ भी लिख लो। इससे क्या हुआ, देखो ये 90, ये 90, ये भी 90, तो ये भी 90 बचा। यानी कि कहने का मतलब ये पैरेललोग्राम, या दूसरे शब्दों में रेक्टेंगल हो गया। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का पूरी साइड से इक्वल होते हैं। बी ई इक्वल टू कितना होगा, जितना सी डी है, तो बी ई लिख लो, बी ई इज इक्वल सी डी। तो हमें बी ई की वैल्यू मालूम पड़ गई, ये होगी 12 सेंटीमीटर बी ई, तो बी ई होगी 12। ओके, तो ई ए कितनी होगी, टोटल कितनी है 18 में से इसको माइनस कर दो, 12 6 बची, तो ये निकालेंगे ए ई या ई ए कुछ भी लिख लो आप। तो ई ए क्या होगी, ई ए इक्वल टू होगी बी ए माइनस बी ए, ठीक है माधव, समझ में आ रहा है। देखो कैसे, ई ए क्या होगी, बी ए, इस पूरी लेंथ में से बी ई काट कर अलग कर दें, क्या बचेगी, ई ए पूरी लेंथ कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो बी ए या ए बी ए की बात है, वो हमें 18 सेंटीमीटर दे रखी है, बी ई हमने निकाली 12, तो ई ए की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ई ए आ गया 6 सेंटीमीटर। ई ए कहाँ है, देखा जरा फिगर में, ये रहा, ये 10 है, ये आ गई 6 सेंटीमीटर। अब ले लें ट्राइंगल डी ई, आपको दिखाई दे इसलिए मैं यहीं लिख देता हूँ। इन ट्राइंगल डी ई ए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, डी ए स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर। डी ई हमें फाइंड करनी है, तो डी ई स्क्वायर नहीं मालूम, मतलब ई ए कितनी रखी है, हमने भी निकाली 6, तो ये 6 का स्क्वायर, और ये कितनी रखी है 10 का स्क्वायर, तो डी ई स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 100। तो डी ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई, 100 माइनस 36, 100 में से 36 गया 64, डी ई स्क्वायर, तो डी ई क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, 64 का स्क्वायर रूट सब जानते हैं ना, 8 होता है, तो डी ई निकलाया 8 सेंटीमीटर। अब डी ई है क्या, देखो इस ट्रिपेजियम में अपोजिट वर्टिसेस से डिस्टेंस, तो इन दोनों पैरेलल साइड्स की डिस्टेंस चाहे बी सी होती हो तो वो, या डी दोनों बराबर होगी, तो डी ई हो गई, वो है 8। अब तो निकलाया एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ए बी सी डी क्या होगा,
एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD ये होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड CD प्लस AB इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। इस फिगर से बीच में डिस्टेंस क्या है D। दो बार दिखाता हूँ मैं आपको फिगर, फिर देख लीजिए। ट्रेपेजियम ये है, क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड CD प्लस AB है कुछ लोगों, और डिस्टेंस क्या है इनके बीच की दूसरी DE। तो मैंने लिख लिया। ये सब वैल्यू हमें दे रखी है। CD की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, AB कितना है 18, और DE हमने निकाली, आपको दिख रहा है ऊपर डिस्टेंस बिटवीन देम 8। 2 से 8 4 बार कैंसिल, तो कितना हो गया 12 प्लस 18 30 इंटू 4। एरिया क्या होता है हमेशा स्क्वायर में, तो स्क्वायर सेंटीमीटर, 34 जा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये माधव, मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। फिगर अगर आपको बनानी तो विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें एंगल B और C हमें 90 डिग्री देखें तो 90 डिग्री बनानी है। फिर नेमिंग उसी हिसाब से डालोगी। लंबी साइड्स AB 18 है तो AB मैंने यहाँ लिखा है, B ऊपर नहीं लिया। नहीं आप ABCD लिख दो और यहाँ 12 लिख दो, 18 तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि लंबी साइड्स 18 होगी, छोटी वाली B12। ओके, तो मुझे उम्मीद है माधव आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग में से बहुत से लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आऊँ, तो इसी तरह आपकी कोई समस्या हो, कोई भी प्रॉब्लम हो मैथ्स की, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।